हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अब हमारा जो 10वां अध्याय चल रहा है शून्य के दूसरी ओर, उसका आज हम आइए पता लगाइए। पेज नंबर 265 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें जो अब तक हमने सीखा है उन सब का मिक्सचर इसमें आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका ब्राइटनेस बढ़ा लूँ थोड़ी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आइए पता लगाइए दिए गए युग्मों के बीच सभी पूर्णांक याद है जो हमारी गिनती होती है, घनात्मक ऋणात्मक जीरो मिला के सब कुछ हो, सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी जैसे जीरो और घटा का साथ। ठीक है, मैंने चारों क्वेश्चन लिख दिए। जीरो और घटा का साथ, इसमें पहले हमें ये देखना है, आप बढ़ते क्रम में तो जब लिखोगे ना, जब आपको ये पता है इसमें छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। एक जीरो है, एक घटा का साथ है। हमेशा याद रखना जिसके आगे घटा का निशान माइनस निशान लगा होता है वो हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अगर दूसरा भी घटा नहीं हो तो ठीक है, एक घटा है एक जीरो है, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, जमा या घटा के बीच में आता है। तो हमारा सबसे इसमें छोटा कौन सा है, घटा का साथ है, ये आपके हिंट के लिए। और जीरो हमें इन दोनों के बीच में लिखना है। हाँ, यानी हम घटा के साथ से जीरो तक जाएंगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, घटा का 6, घटा का 5, घटा का 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1। जीरो तो हमें लिखना नहीं, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, सीधी होगी ना कॉपी। हाँ शायद नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा घटा 1 हो गया। अब लिखना है -4 और 4, घटा 4 और 4, एक जमा का निशान है एक घटा का निशान है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। तो अब हमें यहां से यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, जब घटा 4 से बड़ा होता है घटा का 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2, 3, 4 तक हम नेक्स्ट 4 होगा जो हमने वहां पे ऊपर लिखा हुआ है, हमें 4 के बीच वाला लिखना है। अब घटा 8 और घटा 15, ठीक है, दोनों घटा के निशान है, वैसे दिखने में लगेगा 15 बड़ा होना चाहिए। मैंने बताया था ना, जो घटा का निशान होता है बड़ा शैतान होता है, वो क्या करता है सारी की सारी जो क्वालिटीज होती है बड़े छोटे की सबको उल्टा कर देता है, उस वजह से जमा को घटा में बदलता है। तो ऐसी जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी हो जाती है और जो बड़ी संख्या होती है घटा लगने के बाद वो छोटी हो जाती है। यानी अब इसमें छोटा का होगा घटा 15 और बड़ा होगा हमारा घटा 8। ठीक है, तो हमें घटा 15 से घटा 8 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, घटा 14, घटा 13, घटा 12, घटा 11, घटा 10, घटा 9। ठीक है, अब घटा 8 हमें लिखना नहीं है। और ये कौन घटा में, ये मैंने पहली वीडियोस में सब समझा रखा है। अब हमें घटा 30 से 23 दोनों घटा के निशान है। अभी आपको बताया जो संख्या बड़ी होती है घटा में वो छोटी हो जाती है, जो छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। यानी घटा 30 से हमें घटा 23 तक पहुंचना है। तो कैसे लिखेंगे, घटा 29, घटा 28, घटा 27, घटा 26, घटा 25, घटा का 24। ठीक है, हमारे ये सारे हो गए 4 क्वेश्चन। अब क्या अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनका योग घटा का 8 है। कोई भी ले सकते हैं, हम घटा 1 से स्टार्ट करते हैं, घटा 1। और क्या ले सकते हैं, जमा, उसमें हमने 3 संख्याओं से जोड़ना है, घटा का 2। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे जमा का 8 जोड़ना है, क्योंकि घटा घटा है तो सारी जुड़ जाएंगी। जमा 2 और 1 3 8 बनाने के लिए हमें एक संख्या और चाहिए जो हम 5 ले लेंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे, क्योंकि जमा का निशान है घटा का 1, ये जमा है तो घटा का 2 और ये घटा का 5 बाहर आ जाएगा। तीनों घटा के निशान है तो आपस में जोड़ जाएंगे, 5 और 2 7 और 1 8, सब घटा के हैं तो ये हमारा घटा का 8 हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है यदि 2 पासे हैं जिनके फलकों पर संख्याएं दर्शाई गई है, जैसे हम लूडो वगैरह सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, उसमें क्या 6 पासे होते हैं, 1 2 3, एक पासे के ऊपर 6 उसके फलक होते हैं उनका फेस। ठीक है, एक पे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 और 6। इसमें क्या है, ये थोड़े डिफरेंट तरीके के हमारे पास है। एक में तो घटा का 1 लिखा हुआ है, एक में 2 लिखा हुआ है, एक में घटा का 3 लिखा हुआ है, एक 4 लिखा हुआ है, एक घटा का 5 लिखा हुआ है, एक 6 लिखा हुआ है। इस तरह उसमें एक जमा का और एक घटा का निशान ऐसे लिखा हुआ है।
इन पासों को उछालने पर सबसे छोटा संभावित योग घटा का 10, यानी दोनों तरफ घटा के 5 आ जाए तो सबसे छोटी संख्या घटा का 10 बन रहा है, और सबसे बड़ी संभावित योग जो बन रही है दोनों अगर 6 आ जाए यानी 12 बन रही है। इन दो पासाओं पर संख्या को जोड़ने पर घटा 10 और 12 के बीच की कुल संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है, यानी छोटी संख्या हमारी घटा की 10 और 12। ठीक है, तो हमारी संख्या सबसे पहले बन कौन कौन सी जाएंगी। ठीक है, हमें जाना है घटा का 10 और 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या संख्या हो जाएगी, घटा 9, 8, घटा 7, घटा 6, घटा 5, घटा 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, अब हम इनको चेक कैसे करेंगे। हम ये मान के चलते हैं हमारे पास एक पासा है, उसमें घटा का 1 आया। ठीक है, ये हमारी संख्याएं थी, घटा का 1, 2, घटा का 3, 4, घटा का 5। हम ये मान के चलते एक पासे में हमारे पास घटा का 1 आया, अगर दूसरे पासे में घटा का 1 आता तो इनको हम जोड़ते। कैसे जुड़ता, ये तो घटा का 1 रहता ही, आगे जमाए तो घटा 1 बाहर निकलता, तो हमें उत्तर मिल जाता घटा का 2, यानी ये संख्या भी हमें मिल गई। जो मिलती जाएगी हम काटते जाएंगे। अगर ये घटा का 1 जमा 2 है तो क्या संख्या मिलेगी, 2 में से 1 गया 1, यानी हमें 1 भी मिल जाएगा। घटा का 1 और घटा का 3 ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक जैसे हैं तो घटा का 4 बन जाएगा, यानी ये संख्या भी हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, घटा का 1 जमा 4 ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि अलग अलग निशान है तो घटेंगे, बड़ा संख्या 4 है तो हमारे पास 3 जमा का आ जाएगा, तो इसको हम ये काट देंगे। फिर क्या है, घटा का 1, घटा का 5 ये बन जाएगा, घटा का 6, हम घटा का 6 इसको भी काट देते हैं। फिर आता है हमारे पास घटा का 1 जमा 6 वो बन जाएगा 5, और हम 5 को भी काट देते हैं। अब ये मान के, अब ये तो हमने चेक कर लिया, अगर एक पासे में घटा का 1 था, दूसरे में 6 कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें ये नंबर मिल जाएंगे। अगर मानते हैं दूसरे पासे में 2 है, ठीक है, 2 के साथ फिर दोबारा सारी संख्या लिख के चेक करेंगे कि पहले पासे में 2 आया, दूसरे पासे में कुछ भी आ सकता है, तो क्या मिलेगा हमें, 2 घटा का 1 बन गया 1, ये हम पहले ही काट चुके हैं। फिर क्या बना, 2 जमा 2 बराबर है 4 4 हम नहीं काटा था, 4 हमारा कट जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 2 घटा 3 बराबर है, ये उत्तर आएगा हमारा घटा का 1। अब मुझे उम्मीद है तुम घटा करना सीख गए होगे, तो हम घटा का 1 भी काट देते हैं। अगला क्या बनेगा, 2 जमा 4 बराबर है, बना हमारा 6 इस 6 को भी काट देते हैं। फिर क्या करेंगे, 2 घटा 5 मिला घटा का 3, हमने घटा का 3 भी काट दिया। अब क्या मिला, 2 जमा 6 बराबर है 8, हमने 8 को भी काट दिया। अब मान के चलते हैं, हम थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेती हूँ ताकि ऊपर संख्या भी दिखती रहे, आपको दिख रही ना। तीसरे में क्या हो सकता है कि पहले पासे में घटा का 3 आए हो और दूसरे पासे में से कुछ भी आ सकता है, तो क्या करेंगे, घटा का 3 घटा का 1 बराबर है घटा का 4, काट चुके हैं। घटा का 3 जमा 2 उत्तर आया घटा का 1, काट चुके हैं हम, कट गया ये भी। घटा 3 बराबर है घटा का 6, ये भी हमने काट दिया है। घटा का 3 जमा 4 बराबर है 1, ये भी कट चुका है। घटा का 3 घटा का 5 ये बनेगा हमारा घटा का 8, इसको हम काट देते हैं। और क्या बन सकता है, घटा का 3 जमा 6 बराबर है 3, हमारा ये भी कर चुके हैं। अब क्या मान के चलते हैं, जो हमारा चौथा क्या कंडीशन बन सकती है कि इसमें 4 आए और ये कोई संख्या फिर वही आ जाए, तो 4 घटा 1 मिल गया 3, कट चुका है हमारा, कट गया ना 3, हाँ कट चुका है। 4 जमा 2 हमारा कट चुका है। 4 घटा 3 बराबर है 1, ये भी कट चुका है। 4 जमा 4 बराबर है 8, 8 भी कट चुका है। 4 घटा का 5 बराबर है घटा का 1, ये भी हमारा कट चुका है। अब क्या बन गया, 4 जमा 6 बराबर है 10, तो यानी 10 हमारा कट गया जो नया इसमें बना। अब हमारी ये वाली कंडीशन बनेगी, घटा का 5 घटा का 1, इसमें 5 आया होगा घटा का 5 और दूसरे पासे में 1, तो घटा का 5 घटा का 1 घटा का 6 हमारा कट चुका है।
घटा का 5 जमा 2 आया घटा का 3 कट चुका है, घटा का 5 घटा का 3 ये आ गया घटा का 8 ये भी कट चुका है, घटा 5 जमा 4 ये हमारा सॉरी घटा का 1 ये कट चुका है। और अब आ जाएगा घटा 5 बराबर है घटा का 10, ये तो सबसे छोटी संख्या ही बन रही है। अगला क्या है, घटा का 5 जमा 6 बराबर है 1, ठीक है, ये भी हमारा कट चुका है। उसके बाद या 6 आ सकता है आखिरी, या इसमें घटा का 1 आया तो हो जाएगा 5 हम काट चुके हैं। 6 जमा 2 बराबर है 8 काट चुके हैं। 6 घटा 3 बराबर है 3 हम काट चुके हैं। 6 जमा 4 बराबर है 10 काट चुके हैं। 6 घटा 5 बराबर है 1 काट चुके हैं। 6 जमा 6 बराबर है 12, ये सबसे बड़ी संख्या है। अब आप देखो जो संख्या हमें कभी प्राप्त नहीं होगी, तो क्या उत्तर में लिखेंगे, संख्याएं जो हमें ये पूछा था ना इसने क्वेश्चन नंबर 3 में, संख्याएं जो प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये मैं उत्तर लिखना भूल गई, ऐसे संभव नहीं है। अब इसे चेक करते हैं। एक तो घटा का 9 कभी नहीं मिलेगा, घटा का 7 नहीं मिलेगा, घटा का 5 नहीं मिलेगा, 4 कट गया, 3 कट गया, 2 कट गया, 1 कट गया, 0 नहीं मिल सकता हमें, 1 2 नहीं मिलेगा कभी भी, 3 कट गया, 4 5 6 7 नहीं मिलेगा, और 9 और 11 ये संख्याएं हैं जो हमें कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 3 था। अब इन्होंने प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इन्हें हल कीजिए। कुछ क्वेश्चन है मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिख दिया, इसमें देखो ये जमा का है, ये घटा का है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, आप आराम से देख पाओ। ये देखो, ये जमा का 8 है, घटा का है। जमा घटा अलग अलग है तो आपस में घटा होंगे। 13 में से 8 गए 5, निशान कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या वाला, तो क्या बन जाएगा घटा का 5। इसमें हम क्या देखते हैं, ये तो घटा का 8 बाहर आ गया, ये घटा है, अंदर कुछ भी निशान नहीं तो जमा है। ठीक है, जमा क्या करेगा, इस जमा को घटा कर, ये जो वाला घटा है इस जमा को भी घटा में बदल देगा, तो क्या हो जाएगा घटा का 13। घटा 8 घटा 13 कितना हो जाता है हमारा, 13 और 8 21, और निशान कौन सा आएगा, घटा वाला आएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला करते हैं, बाहर 13 ऐसे कैसे ही निकल के आ गया, ये बाहर घटा है तो बाहर घटा इस घटा को जमा कर देगा, तो क्या बन जाएगा जमा का 8। दोनों अलग अलग निशान हो गए, आपस में घटा होंगे। 13 में से 8 गए 5, चिन्ह बड़ा वाला आएगा, बड़े के पास घटा का निशान है तो हम घटा का 5 लगाएंगे। अगला है हमारा घटा 13 घटा 8। घटा का 13 ये जमा है तो ये जमा इसको कुछ नहीं कहेगा, घटा का 8 बाहर आ जाएगा। 13 और 8 पहले की तरह 21, और दोनों के पास घटा का निशान है, हमने घटा लगा दिया। अगला क्या है, 8 आगे जमा है तो घटा का 13 बाहर निकलेगा, दिखना बंद हो गया शायद। घटा का 13 बाहर निकलेगा, 1 जमा 1 घटा, अलग अलग निशान है, तो 13 में से 8 गए 5 और निशान आएगा घटा का। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। छठे में क्या कह रहा है, आगे जमा का निशान है तो घटा 8, ये घटा है तो इसको जमा में बदल देगा। 13 में से 8 गए, कितना बच गया हमारे पास, बच गया 5, और निशान कौन सा आएगा, जमा वाले का, तो हमने जमा लगा दिया। इसमें क्या है 13 घटा 8। ठीक है, 13 में से 8 गए 5, ये भी निशान कौन सा हो जाएगा हमारा, जमा का हो जाएगा। ये यही था ना क्वेश्चन, में गलत तो नहीं उठा रहा। घटा 8 घटा 13 ठीक है, और 13 घटा के 8 ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 13, ये घटा है तो ये जमा में कर देगा, 8 बराबर है 21, और दोनों जमा के निशान है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हम 5वां करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, निम्नलिखित वर्ष के ज्ञात कीजिए। वर्तमान वर्ष, हम वर्तमान मानते हैं 2025 जो हमारा चल रहा है, 150 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था, यानी वर्तमान हमारा चल रहा है, कैसे लिखेंगे, वर्तमान वर्ष कितना है 2025, 100, इसमें से हम क्या घटा देंगे
150 वर्ष पूर्व पूछ रहे हैं ना। 5 में से 5 गए 5, और ये बच्चा 2, इसने हाथ से लिया, बन गया 12। 12 में से 5 गए 7, ये बच गया था 9। 9 में से 1 गया 8, और ये बन जाएगा हमारा 1, 1875। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, क वाली ये ए पार्ट है ना, ए का 1875। दूसरे में कहता है वर्तमान वर्ष से 2200 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही वर्तमान वर्ष हम मानते हैं। $2025। अब क्या पूछ रहे हैं, 2200 वर्ष पूर्व, यानी 2200 में घटाना पड़ेगा। 2025 घटा 2200। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, एक जमा का निशान है, एक घटा का है। इसमें भी हमने घटा किया था, तो ये आपस में घटा होंगे। अब क्या होगा, बड़े से छोटा घटाएंगे। अगर हम 2200 में से 2025 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गया 7, और 175। तो हम क्या लिखेंगे, घटा का 175। ठीक है, लेकिन हम वर्ष में तो घटा लगाते ही नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, 175 ईसा पूर्व, क्योंकि हम इसमें उल्टा घटा का निशान वर्ष में नहीं लिखते। क्या लिखेंगे, 150। जहां पे भी वर्ष में घटा का निशान आएगा उसको हम ईसा पूर्व लिख देंगे। ठीक है, सी क्वेश्चन में क्या कहता है, 680 ईसा पूर्व। 680 ईसा पूर्व का मतलब क्या है, ये घटा का 680 है, से 320 वर्ष बाद कौन सा वर्ष होगा, यानी घटा का 680, उसके बाद हमें आगे जाना है, कितने वर्ष आगे जाना है, जमा 320, क्योंकि दोनों वो है जमा और घटा, तो हम इनको आपस में घटा करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया हमारा 6 बचा, 6 में से 3 गया 3। निशान कौन सा लगेगा, घटा का, तो हम घटा का 360, लेकिन घटा का निशान तो नहीं लगा सकते, तो क्या लिखेंगे, 360 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। ये 5वां हो गया। छठा क्या कहते हैं, निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा कीजिए। अब ये देखो, ये मैंने लिख दिया है, इसमें हम देखेंगे 40 और 34 में कितने का अंतर है। 40 में से 34 गए 6 का, 34 और 28 में कितने का फर्क है, 6 का। इसमें यानी हम 6 जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्या होगा, हम घटा 22 में जमा 6 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, घटा का 18। तो ये हो जाएगा घटा का 18। ठीक है, फिर घटा के 18 में हम फिर 6 जोड़ देंगे, यही हमारी सीरीज बन रही है। तो 18 में से 6 गए 12, लेकिन घटा का निशान, फिर घटा का 12 हो गया। और मैंने घटाए तो सही है ना, 18 नहीं, इसमें से होता है 16, कई बार करते करते हो जाता है। तो ये हमारा 16 हो जाएगा। 16 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, फिर हम घटा के 10 में फिर 6 जोड़ेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा घटा का 4। ये हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला देख रही हैं, 3 में से 4 घटाएंगे तो हमारा बन रहा है घटा का 1। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे तो बन रहा है, यानी हम अगर इधर से यहां जा रहे हैं तो ये देखो बड़ा बन रहा है, तो यानी इसमें हमने 1 जोड़ा है। यहां गए हैं तो हमने 2 कम कर दिया। 2 से 5 गए तो जमा का 3 हम जोड़ रहे हैं। इस तरफ जा रहे हैं तो हम घटा का 4 कर रहे हैं। इस तरफ जा रहे हैं फिर हम जमा का 5 कर रहे हैं। इस तरफ जा रहे हैं तो घटा का 6 हो रहा है। यहाँ जा रहे तो हम जमा का 7 कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो 3 जमा 1 4, 4 घटा 2 2, 2 जमा 3 5, 5 में से 4 गया 1, 1 में 5 जोड़ा 6, 6 में 6 घटाया 0, 0 में 7 जोड़ा 7 हो गया। ठीक है, तो हमारी गिनती चल रही है लेकिन निशान अलट पलट के आ रहे हैं, यानी अब इसमें और इसमें घटा का 8 मिलेगा अंतर, इसमें और इसमें जमा का 9, इसमें और इसमें घटा का 10, इस तरह पलटा जाएगा। अगर हम 7 में से 8 घटाते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, घटा का 1 रह जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस घटा 1 में 9 जोड़े तो हमारे पास क्या आ रहा है, जमा का 8 आ रहा है।
ठीक है, जमा के 8 में से हम घटा का 10 जोड़े तो घटा का 2 आ रहा है। ठीक है, आप ये भी इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या आ रहा है 3, अगर आप एक छोड़ के एक देखोगे 3, जैसे कूद के देख रहे 3 में से 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद घटा का 1, घटा का 2, इधर क्या जोड़ रहे हैं आप 4 और 5, 5 और 6, एक एक छोड़ के ये सीरीज बन रही है 6 और 7, 7 के बाद 8, ऐसे। ठीक है, ये सीरीज भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी बहुत तरीके होते हैं हल करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारी ये वाली सीरीज। इस वाली सीरीज में आप देखोगे तो हमारे पास क्या बन पा रहा है, 12 में से हम कितना घटा रहे हैं, छोटा हो रहा है तो घटा का 6 कर रहे हैं, तब हमें 6 मिल रहा है। 6 में से हम घटा का 5 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखोगे तो हम घटा का 4 कर रहे हैं, इसमें क्या करें घटा का 3 कर रहे हैं, तब हमें 6 मिल रहा है। यहाँ पे हम घटा का 2 करेंगे, यहाँ पे घटा का 1 करेंगे, यहाँ घटा 0 करेंगे, पता नहीं फालतू क्यों दिया इन्होंने। 6 में से अगर हम घटा 6 में से घटा 2 करेंगे, दोनों एक जैसे निशान है, जमा हो जाएंगे 8 घटा का, तो हमारा हो जाएगा घटा का 8। घटा के 8 में हम घटा का 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा घटा का 9, और घटा के 0 में से घटाएंगे तो 0 ही रह जाएगा। इस साइड देखिए तो हमारा देखो क्या लग रहा है, 1 में जोड़ा 5 और 5 में 6 जोड़ा, हमारा 12 मिल गया। 12 में हम 7 जोड़ेंगे, 12 और 7 19, 19 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 9 और 8 17, 27 मिल जाएगा। ये हमारी सीरीज ऐसे पूरी हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। यह 6 पूर्णांक कार्ड, यानी कार्ड है, फ्लैश कार्ड होते हैं ना, कार्ड के ऊपर क्या क्या लिखा है, जमा का 1, जमा का 7, जमा का 18, घटा का 5, घटा का 2, घटा का 9। ठीक है, आप इनमें से किसी भी कार्ड का चयन कर सकते हैं और जोड़ और घटा का उपयोग करके एक पद बनाना है। जैसे इन्होंने जमा का 18, जमा का 1, और क्या लिख सकते हैं, जमा का 7, मतलब कि घटा किया जमा का 7 और घटा किया घटा का 2, जिसका मान जमा 14 निकल रहा है। दिए गए कार्ड में एक अधिक कार्ड का चयन करके एक पद बनाइए जिसका मान है घटा 30 के आसपास हो, यानी हमें घटा 30 नहीं लाना, घटा 30 के आसपास लेके आना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम सबसे बड़ा जमा का 18 ले लेते हैं। ठीक है, उसमें हम कर देते हैं जोड़ घटा का 5 कर दिया, और उसमें हम और क्या कर सकते हैं, घटा का 2 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कुछ जमा कर दिए, कुछ हमने घटा का 9 कर दिया, और क्या कर दिया, जमा हमने जमा 7 कर दिया, और जमा हमने जमा 1 कर दिया। अब ये देखो, अगर हम इसको खोलते हैं, आगे जमा का निशान है 18 आ गया, ये जमा का निशान है लेकिन अंदर घटा है, तो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, बाहर घटा है तो इसको बदल के लाएगा, घटा 2 क्या हो जाएगा, जमा का 2 हो जाएगा। घटा 9 है, बाहर घटा का निशान है तो इसको पलट देगा तो जमा का 9 हो जाएगा। ये दोनों जमा जमा है, ये क्या है, ये भी जमा जमा, जमा का 1। अब हमारे पास घटा का 5 बचा, बाकी सब जमा है, करते हैं इनको जमा। 18 और 2 20। अब हम क्या करेंगे, सारे जमा को इकट्ठा कर लेंगे और घटा पीछे लिख देंगे ऐसे। अब जमा जमा जोड़ो, 18 और 2 20, 20 और 29, 29 और 30, 30 और 7 37। ठीक है, 37 घटा 5, एक जमा एक घटा, 37 में से 5 गए, हमारा बच गया 32, और हमारा बच जाएगा जमा 30। किसके पास आ गया, ये 30 के आसपास। क्या है ये, 30 के आसपास। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 8। बड़ी लंबा वो था चैप्टर, एक्सरसाइज भी वाली लंबी है। क्या कहता है, 2 घनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव घनात्मक होता है। भाई जैसे जमा 2 में जमा 3 करेंगे तो उत्तर हमेशा जमा का 5 मिलेगा, लेकिन एक घनात्मक पूर्णांक और एक घनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो घनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। कैसे, अगर हम जमा 5 में से 2 घटाएं, दोनों जमा के हैं तो उत्तर 3 आ गया, लेकिन अब 5 में से हम 7 घटाए तो हमारे पास उत्तर घटा का 2 आएगा कि ये दोनों जमा के हैं। ठीक है, नहीं, हाँ, और ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, घनात्मक
और हमने घटा कर रखा है जमा का निशान। एक में उत्तर हमारा जमा का आ रहा है, एक में घटा का आ रहा है, एक धनात्मक आंसर आ रहा है, एक ऋणात्मक। अब आप निम्न के विषय में क्या कह सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं, देखो आप घनात्मक में से ऋणात्मक घटा रहे हैं तो क्या उत्तर आएगा? हम घनात्मक ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया 3, ठीक है। हम क्या घटा रहे हैं? घटा ऋणात्मक, ऋणात्मक हमने ले लिया घटा का 1, ठीक है। तो क्या होगा, अंदर कोई भी निशान है उसको बाहर घटा का है, अंदर घटा के निशान को जमा में बदलेगा। तो 3 जमा 1 बराबर है 4, जो घनात्मक है, ठीक है। तो आप अंदर कुछ भी ले लो, इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? घनात्मक ही आएगा। क्या आएगा इसका उत्तर? हमेशा घनात्मक। अगला देखते हैं, घनात्मक जमा ऋणात्मक, यानी आपने जमा का 5 ले लिया और ऋणात्मक में आप कर रहे हो घटा का 7, तो क्या उत्तर होगा? 5 हो जाएगा, ये जमा का 7 है तो ये घट के क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 1 जमा 1 घटा, लेकिन बड़े वाले का निशान लगेगा तो ये क्या हो गया? हमारे पास घटा का 2 आ गया, क्योंकि 7 पे घटा का निशान है, तो ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। इसमें संख्या क्या आ गई? हमारी ऋणात्मक आ गई। लेकिन इसी सवाल को अगर हम 5 जमा घटा 3 करते कि एक घनात्मक में एक ऋणात्मक संख्या हमने जोड़ी, क्या निकलता? 5 घटा का 3, 5 में से 3 गए 2, उत्तर जमा का ही रहता क्योंकि ये निशान तो जमा का है। तो हमारे यहाँ उत्तर क्या आ रहा है? घनात्मक। तो ये कुछ भी उत्तर हो सकता था, घनात्मक भी और ऋणात्मक भी। हम कोई भी उत्तर निकाल सकते हैं, घनात्मक या ऋणात्मक, कुछ भी उत्तर आ सकता है। अगर हम ऋणात्मक में से ऋणात्मक घटाएं, फिर वही सेम केस, अगर हम घटा का 5 और घटा का 7 ले लें, ठीक है। अब क्या आ रहा है? घटा का 5 बाहर घटा है, ये इसको बदल देगी तो क्या बन जाएगा? जमा का 7 बन जाएगा। तो उत्तर क्या है? घटा का 5 जमा 7, तो हमारे पास जमा का उत्तर आ गया, यानी ये हो गया घनात्मक, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरे से छोटा ले लेते हैं। घटा का 5 घटा, अगर मैं घटा का ले लूँ 3, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? घटा का 5 बाहर, ये घटा का इसको जमा में बदल देगा, जमा का 3, उत्तर कितना आ गया? घटा का 5 जमा का 3, 2 आया और निशान आ जाएगा घटा का, तो ये होगा ऋणात्मक। तो इसमें भी उत्तर हमारा घनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है घटाने वाली संख्या क्या है। इसमें ऐसा केस नहीं था। अगर आप इसमें से 3 से भी बड़ी कोई संख्या, मान लो घटा का 5 ले लेते, तो क्या होता? 3, ये घटा इसको जमा बदलता और हमारा जमा का 8। दोनों के केस में हमारे पास उत्तर घनात्मक ही आ रहा था, ठीक है। तो उसमें एक ही आंसर हमेशा घनात्मक होगा। अब आता है ऋणात्मक घटा ऋणात्मक। हम क्या करते हैं? घटा 5 घटा का 3, ठीक है। क्या किया? हमारे पास घटा का 5 आया, ये इसको बदल देगा जमा का 3, उत्तर आ गया घटा का 2, ये हो गया हमारा ऋणात्मक, ठीक है। अब ये संख्या तो -3 इससे बड़ी ली थी, अब हम छोटी लेके देखते उसमें क्या होता है। घटा का 3 घटा का 7, ठीक है। घटा का 5, इसने इसको बदला, जमा का 7 हो गया, उत्तर आ गया 7 में से 5 गए 2, संख्या ये वाली बढ़ी तो जमा, तो यहाँ पे क्या उत्तर आ गया हमारे पास? घनात्मक, ठीक है। तो इसमें भी 2 उत्तर हो सकते हैं, घनात्मक भी, ये देखो इसमें भी 2 उत्तर हो सकते हैं, घनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये उदाहरण हम दिखा सकते हैं एग्जाम में। अब आगे ऋणात्मक में से घनात्मक घटाई, मान लो हम घटा का 5 ले लेते हैं, घनात्मक में पहले से छोटी संख्या मान लो हम ले लेते हैं, घनात्मक में छोटी से छोटी हम ले लेते हैं 2, क्या आएगा? घटा का 5 खुल के बाहर घटा का 2 आ जाएगा, दोनों एक जैसे, घटा का 7, ये क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। एक और उदाहरण चेक कर लेते हैं। घटा के 5 में हम मान लो घटा का 7 करें, जमा का 7 करें, तो क्या होगा? घटा का 5 इसको बदलेगा घटा का 7, कितना हो गया? घटा का 12, ये भी हम आया ऋणात्मक। हमने 2 उदाहरण करके देखे, दोनों में ऋणात्मक आए, तो इसका उत्तर हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब ऋणात्मक जमा घनात्मक, यानी
एक संख्या हमने -7 ली, घनात्मक हमने ले लिया, मान लिया 2। ठीक है, क्या बाहर निकला? घटा का 7 जमा 2, क्या है उत्तर? घटा का 5। ये आ गया हमारे पास ऋणात्मक। ठीक है, अगर मैं घटा का 7 जमा ले लेती 9, ठीक है, तो क्या होता? घटा का 7 जमा 9, दोनों आपस में घटते, अलग चिन्ह थे, 2 आता, लेकिन निशान क्या आता? जमा वाला, और ये संख्या बन जाती घनात्मक। यानी इसमें भी हमारा उत्तर कुछ भी आ सकता है, घनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों होगा। आप इसको चाहे अगर होमवर्क मिलाओ तो आप ऐसे कैसे भी करके ले जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऋणात्मक घटा घनात्मक, उसमें उत्तर ऋणात्मक आएगा, और जो हमारा पहले वाला था इसमें घनात्मक घटा ऋणात्मक हमेशा घनात्मक होगा। बाकी सब में कोई भी आंसर आ सकता है, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी संख्या ली है। अब हमारा इस आइए पता करिए में आखिरी क्वेश्चन नंबर 9। इस लड़ी में 100 टोकन है, ठीक है, जो एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित किए गए इस लड़ी का मान क्या होगा? अब ये देख पा रहे हो 3 जमा के हैं, 2 घटा के हैं, 3 जमा के हैं, 2 घटा के हैं, 3 जमा के हैं, 2 घटा के हैं, यानी 5 का एक बन गया हमारा जोड़ा। एक 5 का ये बना, एक 5 का ये बना, एक 5 का, यानी हर 5 का एक जोड़ा बन रहा है। तो पहले तो ये देखते हैं हमारे कितने जोड़े बन रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 10, लड़ी में कुल टोकन कितने हैं हमारे? 100 हैं, ठीक है, और एक पैटर्न में टोकन, हमने एक पैटर्न चेक किया, एक पैटर्न में टोकन कितने बन रहे हैं हमारे? 5 बन रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुल पैटर्न कितने आ जाएंगे? 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 0, तो हमारे पास कुल पैटर्न कितने आ गए? 20 आ गए। अब हम पैटर्न उठाते हैं। क्या पैटर्न था? 1 जमा 2 जमा 3 जमा 1 घटा 2 घटा, ठीक है, हमने सीखा था ये जमा इस घटा को कैंसिल आउट करेगा, काट देगा, ये जमा इसको शून्य कर देगा, उत्तर में क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ जमा का 1, ठीक है। एक पैटर्न में कितना बच रहा है? जमा का 1, तो क्या लिखेंगे? एक पैटर्न में बचा तो जमा का 1, ठीक है, तो 20 पैटर्न में बचेगा, कितना हो जाएगा? ऐसे 20 हमारे जमा के ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास उत्तर में आएगा 20 जमा के, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। या इसको आगे लिखना होता है जमा के, आप 20 लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब एक चुटकी इतिहास रह गया, वो हम अगली वीडियो में इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। फिर आप बताना मैं आपको 7th का मैथ्स करवाऊँ जो आप वीडियोस देख रहे हैं या मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जो आपकी नंबर सिस्टम संख्याएं जो आपको बहुत बेसिक से सिखा के अपर लेवल तक ले जाएगा, मैं आपको वो करवाऊँ, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक ध्यान रखना, टेक केयर।